बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और कल जब मैंने अफ़गान असले पर बात की थी तो मैंने एक लफ्ज़ बोला था पीला बम। वो उसका मैंने कहा था मैं वजाहत करूँगा, लेकिन आखिर में भी शायद वो वजाहत करना भूल गया, इसके लिए माज़रत। लेकिन पीला बम के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। इसके साथ साथ आज आपको मैं ये भी आगाह करूँगा कि अफ़गान एयरफोर्स के पास क्या कुछ है, यानी तालिबान के पास जंगी जहाज़ों का कितना ज़हीरा है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जंग के, किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जब जंग मुसल्लत करेंगे, तो क्या उनकी इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है या नहीं है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले पीला बम। तो पीला बम जब 2024 में बगराम एयरबेस के ऊपर इन्होंने अपने असले की नुमाइश की थी, तो उसमें एक स्क्वाड दिखाया था जो मोटरसाइकिल सवारों का था, डबल सवारी थी, और उस पर जो पिछले वाला सवार था उसने पीले रंग का एक प्लास्टिक का डब्बा उठाया, कंटेनर उठाया हुआ था। ये असल में फास्फोरस से बड़े डब्बे थे जिनको ये इस्तेमाल करते हैं रोड साइड बम्बिंग के लिए, जो कि आप अक्सर सुनते हैं कि तालिबान दहशतगर्द जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। ये घरों में बना लिए जाते हैं, ये देसी साख्ता बम समझें इनको, लेकिन इन्होंने इसको येलो बम या पीला बम के नाम से मंसूब कर रखा, और इसीलिए इसी नाम की मुनासबत से ये इसको उठाकर उन्होंने परेड का हिस्सा बनाया। यानी ये बताया कि ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन ये उनके लिए है जो कि मैं समझता हूँ सिविलियंस हैं। ये आर्मी के लिए तो नहीं है, ये सिविलियंस के लिए होते हैं, और ये इस तरह के देसी साख्ता बमों से लोगों को जो है हरासा करते हैं और या उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो दहशतगर्दी, लेकिन देख लें कि ये पीला बम से भी डरा रहे हैं। अब आ जाते हैं एयरफोर्स पर। जब अमेरिकन यहाँ से गए तो नेटो का बहुत सारा असला छोड़ कर गए थे। ख़ुद अमेरिकन कांग्रेस में ये कहा गया था कि बहुत सारे हथियार जो हैं यहाँ पर गए और अमेरिका ने खरबों डॉलर जो है यहाँ पर ख़र्च किए और बहुत सारा असला छोड़ा है। बिल्कुल सही बात थी। बहुत सारा असला जिसको वो उड़ाकर वापस नहीं ला सकते थे, जिनमें हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल थे, उनको छोड़ दिया गया था। और आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी जिसमें हेलीकॉप्टरों पर अफ़गान तालिबान पगड़ियाँ डाले या जो है उनके साथ खेल रहे हैं। लेकिन सबसे गौरतलब बात यह थी कि ये ज़्यादातर असला जो था नकारा कर दिया गया था। यानी जाते जाते अमेरिकन फ़ौजी क्योंकि इसको लेकर जा नहीं सकते थे, इतनी लंबी प्रवास कर नहीं सकते थे, या कोई और तकनीकी मसाइल या पायलट्स की कमी होगी, उनको ये असला या ये जो उनका फ़ज़ाई बेरा था उसमें से कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ा, जिनमें MI-17 हेलीकॉप्टर भी थे। उनको वो नकारा कर कर चले गए। जी हाँ, वो इसको उड़ने के काबिल छोड़कर नहीं गए। अब अमेरिकन क्योंकि ये हेलीकॉप्टर और जहाज़ तो नहीं थे, खैर जहाज़ तो सारे चले गए, हेलीकॉप्टर्स थे, तो इसलिए इनको जो है मुरम्मत भी अमेरिकन ही कर सकते थे। कोई दूसरी दुनिया का मुल्क जो है इनको मुरम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जो नुक्स डाल कर गए वो ऐसे थे कि अमेरिका के अलावा कोई और मुल्क जो है कोई टांका नहीं लगा सकते उसके अंदर ना, वो पुर्जा ही चेंज होता है। लिहाजा वो उसके किसी के पर तोड़ गए, किसी के इंजन में ख़राबी पैदा कर गए, किसी का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काट गए, मुख्तलिफ काम करके गए। तो जिसके बाद तालिबान के लिए ऐसा कुछ नहीं बचा। यही मामला ड्रोन के साथ था। ये जितने ड्रोन्स थे ये ज़्यादातर वो ड्रोन्स थे जो कि जंगी लिहाज से नहीं थे, सर्वेलेंस के लिहाज से थे, यानी निगरानी के लिए इस्तेमाल होते थे। ये ड्रोन यहाँ पर ज़रूर मौजूद रहे। ये एक पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार हैं आमिर राना, उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया था कि तालिबान के पास जो ड्रोन्स हैं वो ज़्यादातर वैसे ड्रोन्स हैं जो कि सर्वेलेंस के लिए, जंगों के लिए, यानी उनमें हथियार लोड नहीं है, कैमरे लगे हैं जिससे वो सर्वेलेंस कर सकते हैं। और यही बात जो है बिस्मिल्लाह तबान, जब कल मैंने उनका भी जिक्र किया था, बिस्मिल्लाह तबान एक साबिक एहलकार हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने भी ये बात बताई थी। अब ये कह रहे हैं कि जी तालिबान की हुकूमत के वज़ारत दिफ़ा का दावा है कि उसके पास 60 तैयारे और हेलीकॉप्टर हैं, यानी मजमूई तौर पर 60 जहाज़ और हेलीकॉप्टर हैं जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सारे के सारे वो उस पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं जो कि रशिया वॉर से बाद जो है अमेरिका की मदद से इन्होंने हासिल किए थे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब बहुत ज़्यादा पुरानी, कोई जदीद त्यारा जिसको हम कहते हैं जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, 5, उस नवीयत के ना इनके पास जहाज़ हैं ना हेलीकॉप्टर हैं। और ये इनकी फ़ज़ाइया अब सिर्फ नाम की फ़ज़ाइया है। हाँ, 2024 में जो परेड हुई थी उसमें उन्होंने M-17 हेलीकॉप्टर की एक टुकड़ी को गुजारा था अपने फ़ौजी दोस्तों के ऊपर से, तो उससे नज़र आया था कि इनके पास हेलीकॉप्टर अभी भी चालू हालत में है। हाँ, इनके अलावा इसके बाद इनके पास ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं जो कि चालू हालत में है, यानी उनको उड़ाया जा सकता है। C-130 टाइप के जहाज़ हैं जिनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं।
ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि उनके पास कोई ऐसी मुनज़्ज़म फ़ज़ाइया है जो किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। समझे वो भी पीले बम ही हैं, डब्बे ही हैं। जो टीन डब्बा वो छोड़ के गए थे, क्योंकि टीन डब्बा वो करके गए, वो जहाज़, वो हेलीकॉप्टर, वो तमाम के तमाम टीन डब्बा करके गए। और इनका जो असला है, इसमें जो ड्रोन है इस वक्त कहाँ कहाँ मौजूद हैं जी? कंदूज, बल्ख, फारियाब, हलमंद सूबों में ये ड्रोन्स इनके मौजूद हैं। और यहाँ पर इन्होंने इसका इस्तेमाल जो छोटे ग्रोह हैं उनके ख़िलाफ़ किया है। और ये ड्रोन्स जो हैं इनको स्किन ईगल कहा जाता है, जो कि इनके पास मौजूद है। अमरीकी टेक्नोलॉजी है, किसी हद तक ये इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें बनाना, वहाँ से सर्वेलेंस करना, उसके काम तो आ रहा है। लेकिन इनके पास कोई ऐसे ड्रोन्स नहीं हैं जो कि जंगी नौइयत के हों, यानी जिन पर कोई मार्टर या मिसाइल जो है नस्ब किया जा सके। छोटे ड्रोन जो सर्वेलेंस के लिए हैं, जिनको आप यहाँ पर भी मुख्तलिफ जगहों पर ऊपर से अगर आपने किसी फिल्मिंग करनी है तो वो कर सकते हैं। तो वो ये चीज़ें हैं जो इनके पास मौजूद हैं। लेकिन ना इनके पास जंगी जहाज़ों को रोकने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ना इनके पास एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, और ना इनके पास कोई ऐसी कुव्वत है, ऐसे रडार्स हैं जो आने वाले जहाज़ों का पता दे सकें, आने वाले जहाज़ों की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के मुतल्लिक इनको आगाह कर सके। ये बिल्कुल एक ऐसे रफ़ किस्म की एयरफोर्स है जिसका काम शायद ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है। एक जगह से सामान उठाया, दूसरी जगह पहुंचा दिया, इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन इनके पास ज़रूर है। कल मैंने असली की आपको बताई थी, तफसील भी बताई थी। और अभी भी इनके पास कोई ऐसा ख़ास एयरफोर्स मौजूद नहीं है जो किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग में ये इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि इनके हेलीकॉप्टर्स, इनके जहाज़, इनके ट्रांसपोर्ट तैयारे सब के सब पुरानी नौइयत के हैं, जिनको जैसे ही फ़ज़ा में बुलंद किया जाएगा उड़ा दिया जाएगा। ये कल बात मैंने इनके मिसाइल्स के लिए भी बताई थी, और मैंने आपको बताया था कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई इन चंद सालों में, या 20-22 सालों में दुनिया जो है बहुत आगे निकल गई। दुनिया ने जो है तरक्की की वो मनाजिल तय कर ली जो कि इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का शाहकार कही जा सकती हैं। दुनिया 5th और 6th जनरेशन के जहाज़ों पर चली गई। ये अभी तक 1st जनरेशन पे भी नहीं पहुँचे हैं, और ना इनके पास ऐसे पायलट्स, ऐसे टेक्नीशियंस, ऐसे इंजीनियर्स हैं जो कि कर सकें। यहाँ दिफाई इंडस्ट्री नहीं है, इनकी एक इंडस्ट्री है, और वो है ये पीला बम, यानी घर में कुछ फास्फोरस और बारूद भरकर ये मासूम लोगों को निशाना बना सकते हैं। ये जिस मुल्क से भी टकराएंगे वो मुल्क इनको ऐसा मज़ा चखाएगा कि ये रहती दुनिया तक याद करेंगे। अब ये भारत से हाथ मिला रहे हैं, भारत से हाथ मिला लें तो क्या भारत की एयरफोर्स इस काबिल है कि वो अफ़गानिस्तान की मदद कर सके? नहीं, क्योंकि कोई रास्ता ऐसा नहीं है। ईरान ने अपनी फ़िज़ा बंद कर दी, पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान और भारत की सरहद मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान से तो इनके जहाज़ इंडिया के गुज़र नहीं सकते हैं। तो ये किस जोम में थे कि इन्होंने मुल्कों को ललकारना शुरू किया। दहशतगर्दी ये कर सकते हैं, वो ज़रूर ये कर रहे हैं, और इसी से इनको बाज रखा जा रहा है, क्योंकि दहशतगर्दी जो है एक तरफ़ा नहीं, दो तरफ़ा मौत होया करती है। याद रखिए, ये मौत से खेल रहे हैं तालिबान, और इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनकी मौत इनके सरों पर मंडलाएगी, क्योंकि इनके पास तो कोई एयरफोर्स है नहीं। किसी की मुल्क की भी एयरफोर्स जब जाएगी तो सब कुछ तहवाना कर देगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।